नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीईटी एग्ज़ाम को लेकर, लिपिक भर्ती को लेकर। लेखपाल में एसटीएफ की क्या जांच चल रही, कहां तक पहुंची है और इस महीने में कौन सा विज्ञापन जारी होगा। और एजीटीए के छात्र परेशान है, वो क्या करेंगे आगे, उनका क्या रणनीति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, पीईटी एग्ज़ाम में लगभग 37 लाख से ज़्यादा बच्चे परीक्षा देंगे। ये एग्ज़ाम 15 व 16 अक्टूबर को होगा। ये सभी को मालूम है, 4 पालियों में होगा। कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ भी नाइंसाफ़ी की गई है। होम डिस्ट्रिक्ट से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर इनका सेंटर भेज दिया गया है। और ये सारे छात्र भी परेशान है। कहीं ना कहीं ऐसी जगह भी सेंटर भेज दिया गया है ना जहाँ बसों का इंतज़ाम है, ना ट्रेन वहाँ तक जाती है। तो छात्रों की मांग है कि इसके लिए अतिरिक्त बसें और ट्रेन चलाई जाए। तो इसके लिए आयोग ने रेलवे को और परिवहन निगम रोडवेज को भी पत्र लिखा है, उसके माध्यम से अवगत करवाया है इस बात को। कहीं ना कहीं ज़्यादा विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, तो उसके लिए आयोग चाहता है कि रोडवेज की बसें अतिरिक्त चलाई जाएं और ट्रेनों का भी इंतज़ाम हो, जिससे छात्रों को आने जाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग इतनी दूर एग्ज़ाम सेंटर बच्चों का भेज के नाइंसाफ़ी तो ज़रूर किया है, क्योंकि लड़कियों को भी आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। और वरुण गांधी का ये पोस्ट है, इन्होंने ट्वीट किया था कि पीईटी में लाखों अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर रखा गया है। यह निर्णय एक एक रुपये जोड़कर चलने वाले सामान्य परिवार के छात्रों पर डाला गया अनावश्यक बोझ है। तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि जो छात्र हैं, जो पीईटी की तैयारी करने वाले छात्र कहीं ना कहीं 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जाएंगे, प्राइवेट साधन से आएंगे तो उन पर हज़ारों रुपये खर्चा आएगा एक एक बच्चे पर। तो उनका कहना बिल्कुल सही है। एक ट्विटर और देख लीजिए। यूपी SSS में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी संस्थाएं युवाओं के प्रति सहयोगात्मक भाव वाली होनी चाहिए, ना कि उन्हें तनाव देने वाली, कारप्रणाई वाली। ये भी है। उसके बाद हम देखें, अब यूपी SSS दावा कर रहा है कि इस बार पीईटी के एग्ज़ाम में कहीं कुछ नहीं, पेपर नहीं आउट होगा, कुछ नहीं होगा। इसका कहना है कैसे, पीईटी में ना होगा परीक्षा, जो पीईटी है पीईटी में ना होगा सीरीज नंबर, ना बनेगी नकल की पर्ची, साल भर गैंग पर कसेगा शिकंजा। अगर ये सफल होता तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं ना हो। जैसे पिछले एग्ज़ाम लेखपाल को ले लो, फॉरेस्ट गार्ड को ले लो, अन्य एग्ज़ाम को ले लो, लगातार पेपर आउट होना ये आम बात है। हम आगे बात करेंगे अन्य वैकेंसियों के बारे में। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लिपिक भर्ती में इंटरव्यू की आशंका, छात्र कह रहे हैं कि इनमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये इंटरव्यू प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाप्त की गई थी। तो फिर इसे क्यों लागू किया गया। इन्हीं सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि इंटरव्यू में गड़बड़ी होती, इंटरव्यू में पैसे लेकर नंबर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश लिपिक भर्ती में सरकार ने इंटरव्यू लागू कर दिया। तो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच ये आशंका है कि जो भी छात्र ज़्यादा पैसा देगा उसको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर मिलेगा, उनका सिलेक्शन होगा। तो इसकी ये बहुत बड़ा वजह है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इंटरव्यू प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिए पूर्ण रूप से। तो लिपिक भर्ती के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये इंटरव्यू है, इसको नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती। लेखपाल भर्ती जब से एग्ज़ाम हुआ, कहीं ना कहीं ये भर्ती एकदम पूर्ण रूप से एसटीएफ की निगरानी में, और इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लग रहा है कि 15,000 बच्चों के पास को इन्होंने चिन्हित किया है कि 15,000 बच्चे गलत हैं। तो कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा बच्चों का गलत होना एसटीएफ का कहना है, और लगातार जांच एसटीएफ अपना तेज कर दिया गया है। आयोग में पूछताछ इस संदर्भ में बहुत तेज़ी से कर रहा है आयोग, और पूरी उम्मीद है कि एसटीएफ सही निर्णय लेगा और अपने जांच को निष्पक्ष करेगा, क्योंकि इससे आने वाला रिजल्ट भी प्रभावित होगा और रिजल्ट विलंब भी हो सकता है, क्योंकि जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। तो ये बड़े एसटीएफ के जांच से ही साबित हुआ था कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, और ये आरोप एसटीएफ ने ही लगाया था। तो सभी छात्र चाहते हैं कि एसटीएफ इन जितने भी गलत तरीके से छात्र हैं इनको कहीं ना कहीं बाहर करे, और जो बिना नकल वाले छात्र हैं या परिश्रम करते बाहर तैयारी करते उनका सिलेक्शन हो।
अब बहुत यूपी ट्रिपल एससी इसी महीने जारी करेगा एक और विज्ञापन। जी हाँ बिल्कुल, जेई 2022 का नया विज्ञापन दीपावली से पहले और पीटी एग्ज़ाम के बाद कभी भी जारी हो सकता है। 4500 पदों पर ये विज्ञापन जारी होना है, 4550 पदों पे ये विज्ञापन जारी होना है और कहीं ना कहीं ये बड़ा विज्ञापन है। और इसके बारे में बहुत विधिवत तरीके से हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से क्या होगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं यूपी एसजीटी भर्ती को लेकर। कृषि छात्र, देखो यार, कृषि छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार एक साल कोशिश की और भर्ती विज्ञापन अभी तक नहीं आया और कहीं ना कहीं पीईटी 2021 की वैलिडिटी भी 27 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। 27 अक्टूबर को पीईटी की वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, तो कृषि के छात्र बहुत ज़्यादा निराश हैं, परेशान हैं। कृषि छात्रों का फैसला है कि पीईटी का एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद यानी 15-16 अक्टूबर को जब पीईटी का एग्ज़ाम हो जाएगा 2022 के पेट का, उसके बाद 2021 के पेट के आधार पे वो अपनी वैकेंसी की मांग सरकार से करेंगे और कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे 18 अक्टूबर को। और 906 का मामला अगर सॉल्व होता है मंत्री जी द्वारा, अगर 18 तारीख को कृषि के छात्र ज्ञापन सौंपेंगे, कहीं ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर होगा और कृषि मंत्री जी इस बात को संज्ञान में जरूर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।